नमस्कार दोस्तों, टांडिया जी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश की स्थापना कैसे हुई थी और मध्य प्रदेश के साथ साथ हमने छत्तीसगढ़ को भी देखा था कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से अलग हुआ था। अब जो आज का लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, अभी तक तो हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना हो गया। अब हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो जिले थे, तो जिले कैसे बने, कौन से जिलों से निकल करके एक नए जिले बने, ये हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण कैसे हुआ। 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तो उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे, 43। उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। फिर 26 नवंबर 1972 में 2 और जिले जोड़े गए। वो जिले कौन कौन से थे? एक भोपाल और एक दूसरा राजनांदगांव। तो प्रेजेंट टाइम में जो राजनांदगांव है वो छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हो गया है। तो भोपाल बच गया। अब यहां से अब जब हम अगले पॉइंट में आते हैं, तो बीपी दुबे 1983 एक समिति गठित की गई जिसमें जिलों का निर्माण किया गया। तो बीपी दुबे समिति 1983 में गठित की गई और 25 मई 1998 में 10 जिले गठित किए गए। ठीक है, तो 10 जिले क्या किए गए? गठित किए गए। उनमें से 6 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं और उसमें से जो 4 जिले हैं वो अपने मध्य प्रदेश में हैं। तो वो कौन कौन से जिले हैं? जैसे बड़वानी किससे अलग होकर के बना है? खरगोन से अलग होकर के बना है। श्योपुर किससे अलग होकर के बना है? मुरैना से अलग होकर के बना है। डिंडोरी मंडला से अलग होकर के बना है। कटनी जबलपुर से अलग होकर के बना है। तो ये रहा 4 जिले जो किससे अलग होकर के बने, ये मैंने आपको बता दिया। फिर अगला जो पॉइंट आता है, सिंहदेव समिति। एक समिति गठित की गई जो नाम है सिंहदेव समिति 1998 में। फिर 6 जुलाई 1998 में 6 जिले गठित किए गए। याद करने का सिंपल सा तरीका है 6 जुलाई और 6 जिले, 6 जुलाई 6 जिले। ठीक है, तो 6 जुलाई 1998 में 6 जिले गठित किए गए। उसमें से 3 जिले कौन कौन से थे? हरदा जो होशंगाबाद से अलग होकर के बना, उमरिया जो शहडोल से अलग होकर के बना, नीमच जो मंदसौर से अलग होकर के बना। फिर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। 1998 के बाद 2003 में 3 जिले गठित किए गए। याद रखना बहुत आसान है, 2003 में 3 जिले। 2003 में 3 जिले गठित किए गए। पहला जिला बुरहानपुर जो खंडवा से अलग होकर के बना, अनूपपुर जो शहडोल से अलग होकर के बना, अशोकनगर जो गुना से अलग होकर के बना। ठीक है, तो हम अब काउंट कर लेते हैं कि कितने जिले हुए हमारे। जैसे स्टार्टिंग में 1 नवंबर 1956 में कितने जिले थे? 43 जिले थे। फिर 26 नवंबर 1972 में 2 जिले और बन गए, भोपाल और राजनांदगांव। तो पहले कितने थे? 43 जिले थे, 2 जिले और हो गए, तो कितने हो गए? 45 जिले। कितने हो गए? 45 जिले। अब बीपी दुबे समिति आई। ठीक है, उस समय 25 मई 1998 में 10 जिले और जोड़े गए। ठीक है, तो 10 जिले और जोड़े गए। तो 10 जिले जब हम इसमें और जोड़ देते हैं तो कितने जिले हो जाते हैं? 55 जिले। ठीक है, 55 जिले हो गए। अब आया सिंहदेव समिति। तो सिंहदेव समिति में 6 जुलाई 1998 में कितने जिले जोड़े गए? 6 जिले जोड़े गए। तो टोटल मिलाकर के कितने जिले हो गए? 55 प्लस 6 कितने हो गए? 61 जिले हो गए। ठीक है सर, 61 जिले हो गए। अब मैंने आपको बीच में एक चीज आपको नहीं बताया, ठीक है, वो मैं अब बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां तक आपके कितने हो गए? 61 जिले हो गए। फिर 1998 से 2000 के बीच में एक और बदलाव होता है, जो बहुत बड़ा बदलाव होता है, वो है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 में इस टाइम पे मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 61 जिला था और 61 जिला में से 16 जिले कहां चले गए? आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था
कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था तो उस समय क्या था कि भाषा के आधार पर विभाजित किया जाता था राज्यों को। तो हमारे जो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले थे उसमें क्या था, छत्तीसगढ़ी भाषा बोला जाता था। तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने के कारण उसको एक अलग राज्य बना दिया गया, 16 जिले। तो फिर यहाँ से 16 जिले निकल गए तो हमारे पास कुल कितने जिले बचे? कुल 45 जिले बचे। 45 जिले बचे और 2003 में 3 जिले और आ गए। तो 3 जिले और आने के कारण कितने जिले हो गए? टोटल मिलाकर के 48 जिले। ठीक है दोस्तों, 48 जिले हो गए। जो 2003 में जो 3 जिले बने थे, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर, और किनसे अलग अलग होकर के बने थे? बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर के, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर के और अशोकनगर गुना से अलग होकर के। तो कुल कितने जिले बने? कुल बने 48 जिले। 48 जिले। अब 48 जिले बनने के बाद आगे कौन कौन से जिले बने, अब हम वो देखते हैं। 2008 में अलीराजपुर अलग हुआ झाबुआ से, और सिंगरौली सीधी जिले से अलग होकर के बना। किस सन में? 2008 में, ये याद रखिएगा। 2013 में आगरमालवा शाजापुर से अलग होकर के बना। 2018 में निमाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर के बना। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 2008 में 2 जिले बने, एक अलीराजपुर और एक सिंगरौली। तो ये दोनों जिले जब बने तो उस समय 2008 में कितने जिले हो गए थे ये दोनों जिले मिलकर के? 50 जिले। 48 जिले था, अब 48 जिले में 2 जिले और ऐड कर दो तो कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। 50 जिले हो गए। अब 2013 में एक जिला और बन गया, आगरमालवा। किससे निकल करके बना? शाजापुर से अलग होकर के बना। तो शाजापुर से अलग होकर के बना, फिर एक जिला और इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 51 जिला। ठीक है, अब 2018 में निमाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग होकर के बना, तो एक जिला और ये, तो कितने जिले हो गए? 52 जिले। फिर अभी 2020 में मार्च में प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें नागदा जिला जो उज्जैन से होकर के बना, चाचौड़ा जिला जो गुना से होकर के बना, मैहर जिला जो सतना से होकर के बना। तो कुल कितने जिले हो गए? ये 3 जिले 2020 में बने। तो ये 3 जिले जो है 2020 में बने, तो कुल मिलाकर के कितने जिले हो गए? कितने जिले हो गए? कुल मिलाकर के 55 जिले हो गए। यदि कोई बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो मध्य प्रदेश में याद रखिएगा कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। तो 55 जिले जो अभी रिसेंट में जो जिला बना है वो जिला कौन कौन सा है? नागदा, चाचौड़ा और मैहर। मैंने आपको ये भी बता दिया कि किन किन जिलों से निकल करके बने हैं। जैसे नागदा उज्जैन से निकल करके बना है, चाचौड़ा गुना से निकल करके बना है, और मैहर जो है सतना से अलग होकर के बना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि हमारा यह लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। जैसे आपने पिछले लेक्चर में सपोर्ट किया वैसे ही हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, और पढ़ाने में जो भी हमसे त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और जो भी त्रुटि आपको समझ में आती है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं उसे फिर अगले क्लासेस में सुधारने का प्रयास करूंगा। तो और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए।